हमारा पूर्वांचल। हेलो भूमिका में कवि जी बड़ी सुंदर बात लिखलन। का लिखलन गुरुजी? अटपट है वेदों में अंकित कहानी, कोई झूठ कहता कोई सच है, कोई राम कहता कोई कहे रमापति, कोई कहे रहा केवल ईश्वर को जानी। न देखा है जग में कोई भी विधाता, कलयुग में बन बैठ सब ही है दाता। की कलम शून्य में ढूंढती, शब्द कैसे उकेरे समझ में न आता। अटपट है वेदों में अंकित कहानी, कोई झूठ कहता कोई सच है मानी, कोई कह राम कोई कह रमापति, कोई कह रहा केवल ईश्वर को जानी। न देखा है जग में कोई भी विधाता, न देखा है जग में कोई भी विधाता, कलयुग में बन बैठे सब ही है दाता। सबकी कलम शून्य में ढूंढती, शब्द कैसे उकेरे समझ में न आता। ए भैया, इस कलयुग में केहू भगवान के ना देखले बा, आस्था बा, माना त देव ना त पाथर। एगो पत्थर के अगर देवी देवता समझ के आप पूजत हुआ तो आपके में आस्था जुड़ल बा, जरूर कुछ ना कुछ आपके लाभ होई। और ना मन बा तो के पत्थर समझ के लात से ठुकरा के चल जाइबा, तो मैं देवी देवता के निवास आपके समझ से। और ये देखें YouTube चैनल हमारा पूर्वांचल की तरफ से रिकॉर्डर संतोष ग्राम, बोड़ेपुर की ऐतिहासिक धरती, बोड़ेपुर मछली शहर, ये हमारे भैया के YouTube चैनल है हमारा पूर्वांचल। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बड़ा सुंदर चैनल है। हर वीडियो के जितना लोग आज यहाँ जुटल हुआ
कल आप लोगन के अपने मोबाइल पर अगर सर्च करबा हमारा पूर्वांचल, तो आप लोगन के आपके मोबाइल में आप सबके तस्वीर देखे के मिली यहाँ के कार्यक्रम भी। बहुत बहुत धन्यवाद बा भैया की तरफ से शानदार 101 रुपए का आशीर्वाद। प्रणाम बा, सकल समाज के प्रणाम, हाँ आशीर्वाद के कामना बा। लेकिन गुरुजी बिरहा में गजल के टुकड़ा बा का कि भर दे झोली, भर दे झोली मेरी या मोहब्बत, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। लेकिन कवि जी भाव में लिखलन का लिखलन गुरुजी, सिंधु का जल नहर गिज गिरेगा, कोटियों सूर्य पावक उगल दे। डिगेगा कोटिनों सूर्य पावक उगल दे। लेकिन ए भैया कहानी के शुरुआत था, समझे में ना मत बचाचा, डाउन हो चला जात भाई पता न कहाँ। कहानी के शुरुआत बा कब और कैसन कहाँ से कवि जी लिखत होगन गुरुजी नज़म में कहना बा। वाह सही हो। कि एक खोज आज ऐसा मैं आपको सुनाती, मधुरा जो राक्षसी थी जिनकी मैं गाथा गाती। एक रोज घूमती वो कैलाश आ गई, एक रोज घूमती वो कैलाश आ गई, सुंदर स्वरूप धर के शिव पर लुभा गई। कि शिव जी शिव कर रहे तपस्या थे भस्म लगाई, शिव कर रहे तपस्या थे भस्म लगाई, सुना था सारा पर्वत नहीं थी गिर जमाई। ए भैया आप लोग तो रामायण महाभारत बड़ा सुन ले हो बा, लेकिन कहा गई कुछ कहानी कुछ कथा ऐसा होला जोन छुपा के रखल जाला, वो कभी लोगन के माध्यम से हमनी लोगन के बीच में सुने के अवसर मिलेला। ऐसा एगो कहानी जोन रामायण में आपके सुने के ना मिली, रामायण से हट के हा, लेकिन कवि जी के माध्यम से ही आप लोगन की कहानी बीच में हम रखे की कोशिश करत हई। बात वे समय के बा, एक दिन भगवान भोलेनाथ भस्म लगा के बढ़िया से कैलाश पर्वत पे तपस्या में लीन, अमाई गिरजा अपन मंत्रिमंडल लेके सखियन के लेके चल देलिन घूमे खातिर।
कैलाश पर्वत सुना बा भगवान भोलेनाथ तपस्या में लीन उनसे कोनो मतलब है नहीं खे ना के आवत बा के जात बा उनका कुछ पता ना भगवान भोलेनाथ तपस्या करत हुवन और मधुरा नाम की राक्षसी भगवान भोलेनाथ से मने मन प्रेम करत रहल मौका देख ले बा संयोग देख ले हा चल देलस कैलाश पर्वत पे जब कैलाश पर्वत पे गई ले बाबूजी तब देखा था कि कैलाश पर्वत पूरा सोना है भगवान भोलेनाथ तपस्या में लीन कॉलेज की आज तो मौका भी बा दस्तूर भी बा आज ही मौका के हम हाथ से जाए ना दे मधुरा राक्षसी अपने रूप के सजा के संवार के मायावी राक्षसी अपने माया से अपने रूप के सुंदर बना लेलस अप्सरा जैसन खूबसूरत रूप के बना के ए बाबू भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचलस कहल गईल बा तिरिया चरित्र वो न जानम अब अपन माया जाल फैलावत है कैसे गुरुजी बिरहा में एक निवन तरज ह क्या बात है बड़ा सुंदर गीत श्रृंगार रस के कौनो लड़का कोनो लड़की के खूबसूरती के वर्णन करत था कहे का कहे कौना देवता के गढ़ल संवारल घाऊ हमरा खातिर जमी पे उतारल घाऊ कौना देवता के गढ़ल संवारल घाऊ हमरा खातिर जमी पे उतारल हाऊ तोहर अखियां पर कइले दीवाना ये गाना बड़ू अनमोला ऐसन खजाना तोहर जोड़ा न दोसर जनाना ये गाना लेकिन ए भैया यार मधुरा राक्षसी भगवान भोलेनाथ के प्रसन्न करा था मनावत बा कैसे मधुरा सुंदर चेहरवा बनौले बाड़ी भोले दानी के जाके रिझौले बानी मधुरा सुंदर चेहरवा बनौले बानी भोले दानी के जाके रिझौले बानी नैना खोला कैलासिया दानी हमका बनी गईली तोहरी दीवान तोहरे दिलवा के बनबई हम रानी ये धनी सुंदर चेहरा बना के भगवान भोलेनाथ के पास अपने पायल के घुंघरू के बजावे कबो चूड़ी के बजावे खियबो अपन नेत्र खोला
लेकिन भगवान भोले दानी अपने तपस्या में लीन, उनसे कोनो मतलब। बड़की चिलम मार के, हाँ? बड़की चिलम मार के मस्त है। अच्छा, बड़की तो के नॉलेज है। वाह, वही कई पुजारी हम चिलमिए के। हाँ, हाँ, सांस सवेरे रोज चला ला। हेलो 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 भैया कहिए उदाहरण कहे का करे खाए। हेलो 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 का है, मैंने दिल की बोला था भाई एकदम। हेलो भगवान भोलेनाथ तपस्या में लीन, उनसे कोनो मतलब ना बा। वाह, मधुरा राक्षसी गईल, भगवान भोलेनाथ उठत ना हो, लेकिन यार मधुरा राक्षसी वाह। एक गलती कैलस। का भाई? उ गलती का कैले बा भैया, बिरहा में एक ठे तरज है। जियो बड़ी नीमन गीत था। जब घरे में केहू के लड़का होता तो माता बहन हमरे सोहर गावेली। जब ये लोग सोहर गा के अपन पूर पार कर देती, तब दुआरी पे एक लोग आवेले, न नर न पुरुष। वाह, वो के रहेला, ए न वो नरे रही न वो पुरुष रही हैं। वाह, तू नंबर रहा ना। लेकिन गुरुजी ओकरे पहले माता बहन सोहर गावत थी। ओ जब सोहर गावत थी तो हर सक बाजी ना, उनहु के बताई दो, उनहु के न बाजी तो औरो न बाजी। जब माता बहन हमरे सोहर गावेली, वाह, कैसे गावनी? कैसे गावेली भैया? ए भैया, माता बहन हमरे सोहर गावत थी, जेके हमरे तनी से दादी उदी के उम्र वाली, वाह, जेकरे मुंह में बात नहीं रहत। हाँ, खाली वो ठहरा वाला गावत का तो ऊपर थूक देनी। उ लोग गावेली, कितना मिठास रहेला। गुरुजी कैसे गावत थी? किरनिया तो घरे तजना मेला लनामा गजब निकाला गई हो। रनिया तोहारे तना मेला लनावा गजब निकाला गई हो। कहाँ से आए हुए चाची? जिया जिया रे चिंटुआ का मौसी जिया। वाह, कब गावन? कित जही है मंगा और गाई के सुनवैया सुख रनिया तो घरे त जना मेला लाना गनमा उठे सोगर हो। रनिया तो घरे त जना मेला लेकिन एनसी तनी से जौन और एजदार वाली रही वो गावत थी कि ललन घर जन्म में अरे बबुला घर जन्म में सोहर भोला। ललन घर जन्म में सोहर भोला। सोहर के भाव पे हमारे धर्म के गार्जियन बड़े भैया सम्मानित धर्म के बड़े भैया संजय वर्मा
भैया की तरफ से 200 रुपए का आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथ के कृपा बनल रहे, भगवान कन्हैया के आशीर्वाद रहे कि आप के घरे में जल्दी से लड़कियां खेल रही। अगर पूर पार हो गया होइए तो आगे वाली पीढ़ी खोई, नहीं तो आप जल्दी से घरे में होई। ना भाई बहुत व्यवस्था हमारे पास है। हाँ? लड़का होवे के कैसे? हाँ हमें पास दवाई है। मंगल भैया से हमारे संपर्क कर लिया कि व्यवस्था बढ़िया बना देंगे। संजय भैया आउट है, बना देंगे तोरो बात व्यवस्था, आयुर्वेदिक व्यवस्था हो। ए भैया लेकिन जब ऐसे गा लेली तो दुआरे पे 6 नंबर आवेली, जगह गांवटी भाव में छक्का कहेला। कहीं आए हाय आए हाय आए हाय, अरे काये मालिका माँ मड़ुआ ठीक भड़ुआ आ गया सार। लेकिन जो भैया ही आवेली तो जे नाई देत ना, माँ उनका ऐसा ऐसा बात बोल दी के बेचारीन के दही के पड़े, चाहे मन से तू झगड़ा कर दे, माँ कहीं आए गए ना शराब दे दही हमारे बेटवा कुछ हो जाए, लेकिन दा जरूर माँ एक एक दौरी सूप जकरे जोन रही। राशन तो देबे करी है लेकिन पैसे ऊपर से दे हैं। माँ एनहू से डायरेक्ट दे दे जनाए तो कुछ कही दे हैं, मिक्स है नही मके। ए भैया लेकिन गाँव में हो का गाँव है गोरे 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 कालबा होरी लगा के, 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 गोरे गोरे कालबा होरी लगा के। ए भैया ये तक गीत रहल, लेकिन यहाँ आज मधुरा राक्षसी भगवान भोलेनाथ के बनावे खातिर, आपन बनावे खातिर बहुत बड़ी भूल कैलस। वो भूल कैले का बा गुरुजी? मधुरा कैली बड़ी भूल हो पहाड़िया पे, राक्षसी भगवान भोलेनाथ के आपन बनावे खातिर जब जान गईल की चूड़ी पायल के आवाज से इनकर नेत्र इनकर तपस्या ना भंग होई तो गलती कैलस। गलती कैलस का? शिव जी के देहिया से देहिया सटावे, करे खातिर प्यार शिव जी के ऊ कसावे, शिव जी के दहिया से दहिया सटावे, करे खातिर प्यार शिव जी के ऊ कसावे। तबले आई गिरजरनिया पे, तबले आई गिरजरनिया कैलाश पर्वत पे ना है। मधुरा राक्षसी भगवान भोलेनाथ के शरीरिया से अपने शरीरिया के टच करावत है। अच्छा मेहरारू जितनी से ठीक ठाक उनके बात ना करत है, जे नेचर के घटिया होली खराब होली वो अपन बनावे खातिर कुछ भी कोनो भी हद तक चली जाइए।
आज मधुरा राक्षसी भगवान भोलेनाथ के शरीर से शरीर के जब टच करा था तो भगवान भोलेनाथ अपने तपस्या के छोड़त ना हुवन। ए बाबू, यही समय माई गिरजा के कैलाश पर्वत पे प्रवेश हो गई। माई गिरजा जब भगवान भोलेनाथ के शरीर से शरीर के छुअत मधुरा राक्षसी के देखलिन, शरीरिया में आग लग गई। कहल गईल बा कि मेहरारू के काठी के सवत भी बर्दाश्त ना होला। आज मधुरा राक्षसी के अपने पति के शरीर के छुअत देख के माई गिरजा के क्रोध आइल बा। और क्रोध में आके मधुरा राक्षसी के हथवा पकड़ के झटक दी कि तुके शर्म नहीं ख्यावा था? हमार पति अपने तपस्या में लीन और उनके शरीर के जात हो तू छुए, आज तोहरा के ना छोड़ब। ए बाबू, कैलिन का बिरहा में तरज है। ओके ना कुछ करत रहलू, कमात रहल। अच्छा, कमात रहल। दिन भर बेचारा नरेगा में काम करे। कोनो दुल्हन के दुल्हा बेचारा दिन में मेहनत करे और साझी के जब खट के मेहनत करके आवे तो दुल्हन एकदम जानला मिजाजे में रहे। मर्द कहे कि लेके आओ 2-4 गो रोटी खाई, बिस्तरा पकड़ी। बड़ा थकाई लगल, मन नहीं करत था। दुल्हनिया कहे तो हर रोज की ये हाल बा, एक काम करा, बहरवा जाके खा के वहीं सूत जा, घरवा मत आवा करा। मर्दा कहे अब क्या करी, दिन भर मेहनत करी, रात भर तोरे साथे किचकाच, दिन भर गल्ला ढोइला। ग्राम प्रधान डाही मुरलीधर प्रधान जी की तरफ से पुनः 101 रुपया के आशीर्वाद। मर्दा बेचारा समझावा तो कि समझ हमार परेशानी बूझ। क्या कहे गुरुजी? धर्म के गार्जियन नंदलाल वर्मा मझियवा की ऐतिहासिक पावन धरती से 51 रुपए का शानदार आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। हाँ कहे का कहे? रतिया में रानी तो घर काहे जमानी जो सिया दिल राखता है। जो सिया रहता नहीं कहे कि बजा दास कैसे, कि बजा दास कैसे वही ये बलमुआ के मामला से गाता। लेकिन ए भैया, यार माई पार्वती जब देखलिन कि हमरे पति के साथ कोनो दूसर कोनो पराई स्त्री हमरे पति के शरीर के छुआ था, जानला शरीर में आग लग गई। मेहरारू के सब कुछ बर्दाश्त बा, लेकिन जाना काका, मेहरारू के सब कुछ बर्दाश्त बा, लेकिन सौतीन ना बर्दाश्त। चाहे काठे के सौतीन रहे भैया, तब वो बर्दाश्त नहीं बा। मंगल भाई यही से कहिला, सुधर जा। कहियो इतना मार खाबा सीधा आजमगढ़ टीका रहबा, छोड़ देबा कतई औबा जइबा ना। बस अंदर बात अंदर हमाई ना आइला, कई जने हो तेरे पटिया, कई जने हो। लेकिन तू सुधर जा, दूसरे की बात मत कर, अपन दे। बिरहा के बड़े सुंदर कलाकार, धर्म के हमारे चाचा रामचंद्र पाल मझिवा की ऐतिहासिक धरती से
बिरहा के बेताज बादशाह हुवन। वाह अभी हम बिरहा गा के बैठे तनी से हम रेस्ट ले और अपने चाचा से गवाई। वाह आप ही के ऐतिहासिक धरती से शायद हमी का तो घरो है। हाँ हाँ तो दिखाओ तो चाचा किन बजाया, चाचा बिरहा में बजाया। हाँ ये 101 रुपया के आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम है। सकल पंच के नमस्ते प्रणाम बा। लेकिन कैलिन का अहिली पहाड़वा पे गिरजा गुजरिया खिसियाई गईली। अहिली पहाड़वा पे गिरजा गुजरिया खिसियाई गईली। बरदास कैसे कि बरदास कैसे होई अपमनवा में आई गईली। बरदास कैसे होई अपमनवा के गोदावा में आए गईली। बरदास कैसे होई अपमनवा के गोदावा में आए गईली। और इसी भाव पे अर्पित वर्मा सराय जमुआरी की धरती से भैया की तरफ से 110 रुपए का आशीर्वाद। भैया के प्रणाम बा। सकल पंच के माता बहन के बार बार पहले की प्रणाम बा, आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। ए भैया माई पार्वती के क्रोध आइल व क्रोध में आके कैलिन का कहना बा गुरुजी का क्रोधवा में आई गईली पार्वती कन्या। आई गई पार्वती मैया, आई गई पार्वती मैया। मधुरा के सहपावा सुनल मैया। मधुरा के पावा सोनौली वैसा मैया। हमरे संजय भैया के सुपुत्र आरू पटेल बाबू की तरफ से शानदार 101 रुपए का आशीर्वाद मालिक करे। अपने पापा से भी ज्यादा आप नाम रोशन करा, समाज में सम्मान बढ़े, सकल समाज के प्रणाम हो। कहना बा गुरुजी का बन के तू मटकी रहबू ताला तलैया समझाई गईली। ओ बनिया तो मुक्ति रामो, काला कालिया समझाए गए। बनिया तो मुक्ति रामो, काला कालिया समझाए गए। सम्मानित धर्म के बड़े भैया कलीनापुर मुलायम यादव भैया की तरफ से शानदार 101 रुपया के आशीर्वाद। बहुत बहुत प्रणाम हो। सकल पंच के नमस्ते प्रणाम बा। आज माई पार्वती क्रोध में आके मधुरा राक्षसी के हाथ पकड़ के खिचलिन और श्राप दे देलिन। वाह श्राप का देलिन गुरुजी? श्राप देलिन की आज के बाद एगो मेढकी के जीवन के व्यतीत करबू और कुआं के अपन पूरा संसार मनबू। वाह मेढकी जब तक कुआं में रहेली तब तक ओके ये लगत है कि पूरा संसार इतने है, वाह पूरी दुनिया गोल बा। वाह लेकिन आज के बाद तू ये जिंदगी के जीबू। वाह ए बाबू जब श्राप लगल बा तो मेढकी कैलस का जियो बहुत अच्छा। मार्केट में तमाम गीत आइल, एगो गीत आइल रहे कि गैया बनहाइल बाटे पगहा से वाह आवा तारे सैया मोरा। गदहा से
पिसबई मसाला जम के लोढ़ा से हाँ अब प्यार करे सैया हमर घोड़ा से पनिया भराई जाई मटका में वाह। अब प्यार करे सैया मोर झटका से काबो ना नहाई हम शैम्पू से आवत ने सैया हमार टेम्पू से लड़ गए सैया हमर टेम्पू से। ए भैया तमाम गीत आइल लेकिन आज हम नहीं ले बानी ढैसा से आवत ने सैया हमार भैंसा से। लेकिन ऐसे नहीं को गीता कौन गीता गुरुजी? ओहो सब मसाला जम के लोढ़ा से आज हम ना गईले बानी शैम्पू से अवतार सैया हम टेम्पू से। आज हम पहले बानी टेम्पू से आवत ने सैया हमार टेम्पू से। आज हम पहले बानी टेम्पू से आवत ने सैया हमार टेम्पू से। लेकिन ए भैया मेढकी के जब श्राप लगल मधुरा राक्षसी के तो मधुरा राक्षसी आंख से आंसू झरझर बहावत था। वाह और कहत का बा गुरुजी? श्रपवा से यसुआ बहावे मधुरा श्रपवा से यसुआ बहावे मधुरा लेकिन बनके जीवन बहावे मधुरा बाबा से असुआ पावे मधुरा बाबा से असुआ पावे मधुरा बाला साला श्रपवा लगल बाटे भारी बाला साला श्रपवा लगल बाटे भारी लेकिन होला बड़ी जगह में कुटारी शिवाजी से राखता बपावे मधुरा शिवाजी से राखता बपावे मधुरा मैं की बन के जीवन बितावे मधुरा शिवज से रात पावे मधुरा जीवन के जीवन बितावे मधुरा शिवज से रात पावे मधुरा जीवन के जीवन बितावे मधुरा। मधुरा राक्षसी के जब मेढकी के श्राप माई गिरजा दे देलिन तब मेढकी के श्राप लगल बा। आज मधुरा राक्षसी रो रो के माई पार्वती से माफी मांगत है कि हमरा से बहुत बड़ी भूल हो गई बा, हमरा के माफ कर दा लेकिन इतनी बड़ी सजा हमरा के मत दा। ए बाबू आज माई पार्वती क्रोध में है। भगवान भोलेनाथ के तपस्या भंग भइल। जब भगवान भोलेनाथ के तपस्या बंद भइल तो देखलन के गोल नारी माई गौरा के पैरवा पे गिर के रोवत है। पार्वती से पूछलन कि गौरा का होत है? ई के हा? गौरा कहलिन तू तो तपस्या में लीन हई आज फायदा उठावत रहल। कहलिन के हा? ई कहवा से आइल ह? पार्वती कहलिन कि हम क्या नाक के पता है के है लेकिन ई आज आके आपके शरीर के छुअत रहल हमरा के क्रोध आइल हम एकरा के श्राप दे देले है। जाके भगवान भोलेनाथ के पैर पे मधुरा राक्षसी गिर के रोवे लगल कि भोलेनाथ हमरा के माफ कर दा, हमरा से गलती भइल कि हम आपके आपन बनावे चाहत रहली। हमके ना पता रहल कि आज हमके इतना बड़ा श्राप लग जाई। भगवान भोलेनाथ हंस के कहलन कि हम कुछ ना कर पाई। अब पार्वती जाने कि श्राप दे देले हिन कम करी है कि ना कम करी है। भगवान भोलेनाथ समझौलन मनौलन गौरा के कि गौरा ज्यादा हर इंसान से गलती होला, हर लोग से गलती होला, एकरे गलती के क्षमा कर दा। पार्वती के जब क्रोध खत्म भइल पार्वती कहलिन कि अगर श्राप दे देले ही तो श्राप खत्म ना हुई, कम जरूर हो जाई। कम कब हुई कि पूरा जिंदगी ना बल्कि 12 साल एकरा के मेढकी बन के जीवन व्यतीत करे के पड़ी। 12 साल के बाद एगो सुंदर कन्या के जन्म हुई।
लेकिन 12 साल तक मेढकी के जीवन व्यतीत करे के पड़ी। वाह 12 साल एगो कुआं में, एक जंगल में, घना जंगल में, जौने घना जंगल में एक कुआं रहल, वही कुआं में मेढकी के आज जीवन व्यतीत करा था। 12 साल की उम्र खत्म भई। यार हेमा और माया नाम के पति और पत्नी असुर खानदान से वाह तपस्या करत रहलन औलाद खातिर। वाह आज तपस्या पूरा भइल, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न भइलन। हेमा और माया हथवा जोड़ के निवेदन कैलन कि प्रभु हमरे जिंदगी में सब कुछ मिल गईल, कोनो चीज के कमी ना बा, लेकिन कमी एक ठे औलाद के बा। वाह जब तक एक औलाद के सुख ना पाई जिंदगी बड़ी अधूरी लागत था, वाह बड़ा खाली खाली जिंदगी लागत बा। ये प्रभु एक औलाद के सुख हमके दे दा, जरूरी ना बा कि हमके आप बेटा दा, वाह अगर बेटी भी दे देबा तो हमके वहू में खुशी हुई। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न भइलन कि बारे है माँ तोरे विचार पे हमके बड़ा प्रसन्नता महसूस भइल बा। आज तोरा के आशीर्वाद देते बहुत जल्दी तोरे घर में एगो बिटिया के किलकारी गूंजी। वाह भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान भइलन वाह वही कुआं में। आज मेढकी के जीवन मधुरा राक्षसी के पूरा करत 12 साल बीत गईल। एगो सुंदर कन्या के जन्म वही कुआं में भइल। वाह मेढकी से कन्या के जन्म हो गई। वही कुआं से एक बच्ची के रोवे की आवाज जब हेमा और माया के कान में पड़ल तो कुआं में झांक कर देखलन सुंदर कन्या। वाह रस्सी के सहायता से कन्या के जब बाहर लौलन अपने घर पे पालन पोषण कैलन। आज कन्या बड़ भइल बा, जौने कन्या के नाम पड़ल का गुरुजी मंदोदरी। वाह बड़ी खूबसूरत शरीर के बनावटी के हिसाब से आज उ कन्या के नाम मंदोदरी पड़ल। वाह लड़की बड़ी भइल बा, सयान भइल बा, खूबसूरती कूट कूट के भरल बा। खूबसूरती के साथ साथ ए बाबू बड़ी होनहार, बड़ी बुद्धिमान रहल। वाह लेकिन होत का बा गुरुजी बिरहा में एक ठे नीमन तरज ह। निमिया के डढ़िया के डोलिया बनल बा, निमिया के डढ़िया के डोलिया बनल बा, निमिया पकाइया निमिया के डढ़िया के डोलिया बनल बा, निमिया पकाइया बोला बोला निमिया के डढ़िया के डोलिया बनल बा, निमिया पकाइया निमिया के डढ़िया के डोलिया बनल बा, निमिया पकाइया देवलोक से चला रे भवानी न हो देवता बनावे लेकिन ए बाबू एक दिन मंदोदरी जंगल में विचरण करत था, घूमत बा। आज लंकापति महाबली महापराक्रमी रावण लंका के छोड़ के उस जंगल में घूमे खातिर आयल, शिकार करे खातिर। नजर पड़ल बा मंदोदरी पे। जब नजरिया मंदोदरी पे पड़ल तो मना मन डाला एकदम खचखचा गई। बाप रे बाप इतनी खूबसूरत लड़की आज तक हम देखबे ना कैली। भगवान के बड़ा गढ़ के बनौले हैं, एक पता लगावल जाई केकरे घर के हाथ केकर बिटिया है, कोनो राजकुमारी लगत है। आज हेमा के भवन रावण पीछा करके मंदोदरी के पहुंचल बा। अब पहुंचल तो कैलस का हेमा के भवनवा पहुंचल वनवा मनवा में करे लगी
सोच गई कि हेमा के बिटिया है, जाके हेमा से एक ठे बात कलस। का कलस गुरुजी? अंतरा बिटिया के अपने तू सदिया रचावा। नाही जंग कहराया पन से नावा सजावा। जबरी से सदिया रचाई के रमन माले के चल अपन दुआ। जबरी से सदिया रचाई के रमन माले के चल अपन दुआ। देख जब मंगोदारी का लेना वाला हो दिलवा पहले से करा। जियो जाके हेमासुर से कहलस कि हम तोरे बिटिया से मने मन प्रेम करे लगल बाड़ी। एगो काम करा, अपने बिटिया के हमरे साथे विवाह कर दा। अगर ना करबा तो हम युद्ध करे खातिर तैयार बनी। अच्छल के अपन सेना सजावा, हमरा से युद्ध करा। अगर युद्ध में हार गली तो तोरे बिटिया के छोड़ दे, अगर जीत गली तोरे बिटिया से जबरी बियाह करब। धर्म के बड़े भैया संतोष शिव प्रसाद वर्मा भैया की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम हो। सकल पंच के नमस्ते प्रणाम बा। ए बाबू, आज हेमा और माया जाके भीतरा में विचार कैलन कि रावण बड़ा पराक्रमी है, बड़ा बलवान बा। अगर अपने बिटिया के सम्मान के साथे विदाई ना करब तो हमरे बिटिया के जबरी उठा के जरूर ले जाई। धर्म के बड़े भाई कुलदीप वर्मा दरिया की ऐतिहासिक पावन धरती से 101 रुपए का आशीर्वाद भैया की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम हो। सकल पंच के प्रणाम बा, आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। ए बाबू, आज हेमा विचार कैलन कि हमरे बेटी की भी मान सम्मान हुई, हमनी के समाज में भी इज्जत रह जाई। अगर अपने बिटिया के सम्मान के साथे रावण के साथ विदाई कर दे। ए बाबूजी, आज मजबूरन हेमा और माया अपने बेटी को विदा करके रावण के साथ भेज दिए। रावण जबरी से लंका में जब ले गई तो कहल गई रावण की सबसे प्रिय पत्नी मंदोदरी बतावल गई। महारानी के दर्जा दे देलस। और लंका में हर कोई मंदोदरी के सामने झुके, सम्मान भरपूर मिला था। लेकिन दिन बीतत बा, कहल गई जब मनुष्य के घमंड होला, अहंकार हो जाला तो समझ ला ओकर विनाश जरूरी निश्चित बा। आज रावण के अपने ताकत के, अपने वीरता के घमंड हो गईल बा, ज्ञान के घमंड हो गईल बा। तब भइल का गुरुजी? बिरहा में टेरी के लाइन हो। हो नहरिया नाही टारे से टरी। वाह। हो नहरिया नाही टारे से टरी, जबरी ब्याह रचावे रावण दूर चलिया। ये हो चलिया, ये हो
फैक्ट्री। आज रावण के अत्याचार चरम सीमा पे बा। भइल का गुरुजी, बिरहा में एक लाइन तरज है, बड़ी मिजाजी तरज बा। ओहे गीत का कोनो देवर और भौजाई के मैटर है। कहे का अरे कैलू जियरवा, अरे कैलू जियरवा के घायल ये भौजी, अब बजल रतिया भर से पायल ये भौजी। समय के लपेटा में हर कोई आइल बा, समय केहू के छोड़ले आज भइल का गुरुजी। अरे सबके समैया, अरे सबके समैया नचाइए बाबू, बने में यही सिया पाइए बाबू। लेकिन ए बाबू कहल गईल बा कि समय के मार से केहू बचल ना बा। समझे भैया, जिंदगी में सब कुछ करिया लेकिन घमंड और अहंकार मत करिया। वो होत है महुआ के पेड़े में, जब महुआ चुआ था ना तो वही में से गिरा था। नहीं रहा, अब इनके पता ना है घमंड इतना कैले हुवन कि आजकल ड्यूटी छोड़ दे। ये बात तू सही कहलू, सच्चाई ना बताई। इनकर बहन बड़ी सुंदर सुंदर है ना। ए भैया भइल का अंतरा, अरे राम लखन सिया बन के मझारी, अरे सीता रण कैलस रावण दूरचारी। लंका जरावे, लंका जरावे कपीरैया ये बाबू, बने ये बाबू। बलिया ठेकेदार धर्म के गार्जियन रमेश वर्मा, ये शानदार 51 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम हो। सकल पंच के नमस्ते प्रणाम, आशीर्वाद के कामना हो। समय आज पहुंचल कहवा बा, भगवान राम लक्ष्मण सीता जी के साथ जब 14 बरस खातिर बनवास अइलन तो ए बाबू लंका में हरण करके सीता जी के जब पंचवटी कुटी से रावण लेके गई लंका में, तो आज भगवान श्री राम बानर दल की सेना की सहायता से छोटी सी सेना लंका पे चढ़ाई कर देलन। काहे खातिर कहल भी गईल बा, सच्चाई बा कि रावण जैसन ज्ञानी धरती पे केहू ना रहल। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी फेल रहलन कि रावण के ज्ञान के आगे केहू के बस के बात ना रहल कि रावण के ज्ञान में केहू आगे हो जाई, वीरता में भी। लेकिन नाश कहवा से भइल, घमंड और अहंकार से। आज होत का बा गुरुजी, अरे सिया से मंदोदरी कहे कर जोरी,
जब लंका में सीता जी गईलिन तब मंदोदरी के खबर लगल। मंदोदरी वास्तव में बड़ी ही होनहार, बड़ी बुद्धिमान रहलिन। मंदोदरी के पता चल गल कि सीता कोनो साधारण नारी ना हई। जाके सीता जी के पास हथवा जोड़ के मंदोदरी कहा था, का कहलिन? सिया से मंदोदरी कहे कर जोड़ी, अरे राम पास लई के चल। जब मंदोदरी हाथ जोड़ के सीता जी से विनती कैलिन कि हमके पता बा कि आप कोनो साधारण नारी ना हो, हमार बात माना, हम अपने पति रावण के छोरी से आपके पति भगवान श्री राम तक पहुंचा दे, लेकिन हमार बात मान ला, लंका के छोड़ के आप चल जा। सीता जी ठठाका मार के हंसलिन, हे मंदोदरी तो के का लागत बा कि रावण हमके जबरी लाइल हवन? उ लाइल ना बल्कि हम आइल हई, खुद से आइल हई। और ई तो के भूल होई कि लंका के हनुमान जलौलन, तई गलती है तुहार। हनुमान जी लंका के ना जलौले, लंका के जलावे वाली हम ही रहली। और जब तक रावण के विनाश ना होई तब तक ही लंका के छोड़ के हम ना जाई। मंदोदरी विनती करत बा कि हमरे सुहाग के छोड़ दा, हमरे ससुराल के छोड़ दा, आप चल जा ना। लेकिन सीता जी एक बात बतौलिन, का बतौलिन गुरुजी? पापट में कहना बा, अरे एक नारी के कारण सब मराई लंका नगरी में। अरे एक नारी के कारण सब मराई लंका नगरी में, तो कहे सिया मंदोदरी से समझाई लंका नगरी में। अरे सरस्वती दुर्गा लक्ष्मी आदि शक्ति कहाई, कपिराई के जनलू तू लंका हम ही जराई। अरे तब दशानन समझे ना समझाई लंका नगरी में, तो राम के हाथ रावण जाई मराई लंका नगरी में। जब इतनी बतिया सुनलस तो मंदोदरी जाके रावण से पूरी बात के बता देलिन कि सीता कोनो साधारण नारी ना है। एक बात हमार स्वामी मान ले, सीता के जौनी तरह से आप लेके आई लो, सम्मान के साथ प्रभु राम जी के चरण में छोड़ के आ जाए, जाके माफी मांगला। लेकिन रावण अहंकार में चूर। सम्मानित गार्जियन राजकुमार प्रधान जी मझिमा की धरती से वर्तमान प्रधान जी की तरफ से 101 रुपया के आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। हाँ सकल पंच के नमस्ते प्रणाम। हाँ ऐसा मत नरेगा काम कम भैया, काम ना चल, कॉलोनी नहीं आवत है, बहुत बहुत प्रणाम। हाँ लेकिन बाबूजी गौर करी, हाँ आज रावण एकदम घमंड और अहंकार में चूर, बात के नहीं खे मानस, लेकिन अंतवागत भइल का गुरुजी खड़ी में आला में कहना बा।
इस वर्मा परिवार के मुखिया, धर्म के गार्जियन सालिक राम वर्मा, ये गार्जियन की तरफ से शानदार 200 रुपए का आशीर्वाद। बहुत बहुत प्रणाम हो, सकल समाज के नमस्ते प्रणाम बा, आशीर्वाद के कामना बा। हेलो, जान ले बका बस। करई अहंकार जे भी करे अहंकार जे भी आई के जगनवा ये बाबू ओकर सर्वनाश होला दुनिया में। करत गुण गनवायली अपने भवन महारानी। ए चाचा, धर्म के गार्जियन राम दौड़पाल शानदार 101 रुपया के आशीर्वाद। बहुत बहुत प्रणाम बा, सकल पंच के नमस्ते प्रणाम है, आशीर्वाद के कामना बा। करत गुण गनवायली अपने भवना बोली है दशानंद भगवई विचार। लेकिन अहंकार नहीं मानला कहना, आखिर सारी लंका में मचल समर में मरौल राम रावण। पहुंची मंदोदरी जहां पड़े सरकार, कहे श्री राम रानी बन के महली। से कैला तू सदिया रचा, ए भैया आज भगवान राम जी के हाथ से रावण के वध भइल। जब रावण के मृत्यु भइल त रावण के पार्थिव शरीर युद्ध भूमि में पड़ल हा। राम यश वर्मा गार्जियन की तरफ से शानदार 101 रुपए का आशीर्वाद। बहुत बहुत प्रणाम हो, सकल पंच के नमस्ते प्रणाम बा। राम जी के हाथ रावण के मृत्यु भइल और रावण के पार्थिव शरीर युद्ध भूमि में पड़ल बा। मंदोदरी के खबर लगल बा। मंदोदरी रोवत बिलखत महल के छोड़ के युद्ध भूमि में आइल तो रावण के शरीरिया के लेके रोवत था। राम जी दूरे से देखत हुवन, लक्ष्मण जी और विभीषण जी के भेजलन जाके उनके संभाला समझावा। और विभीषण से कहलन कि जाके अपने भाभी के संभाला, कहे से कि ये फिर से महारानी बने वाली है। विभीषण के बात कुछ समझ में ना आइल कि फिर से महारानी कैसे बनी है। महाराज तो हम बनब लेकिन महारानी कैसे बनी है। लक्ष्मण जी जाके समझौलन। जब लक्ष्मण जी के बाद मंदोदरी के फल्ले ना पड़ल, नाखे समझलिन और रावण के विभीषण के फटकार दिलन कि तोरे ही कारण आज हमरे लंका के सर्वनाश भइल बा। लंका के पूरा भेद बतावे वाला तो वही हुआ। भाई ना बल्कि भाई के नाम पे तू कलंक हुआ। आज अपने भाई के वध करवावे में तो अहम भूमिका बा। दुश्मन के साथ दले हुआ। ए बाबू, भगवान राम दूरे से देखत हुवन, जाके मंदोदरी के समझौलन पास में कि मंदोदरी
वास्तव में तू बड़ी ही बुद्धिमान, बड़ी ही श्रेष्ठ हो। बा लंका के महारानी रहलू और लंका के महारानी अब भी रहबो। मंदोदरी राम जी के मुआ देखा था कि राजा तो हमार चल गए तो हम महारानी के कर बनब। बा भगवान श्री राम कलन की मंदोदरी बात ध्यान से सुनो। लंका में महारानी बन के अगर रहना है तो विभीषण से शादी कर लो। बा ए बाबू मंदोदरी मना कर देलस कि हमार सुहाग गईल त गईल, अब हम दोबारा विवाह ना करब। चल देलस। कुछ समय बीत गल, महल में आराम से एक अपने कक्ष में दरवाजा के बंद करके पड़ला, ना केहू से बोलत बा ना बतियात बा। बा भगवान श्री राम विभीषण जी के समझौलन की जाके अपने भाभी के मनावा और उनकरा से शादी करा। बा विभीषण जाके मनौलन, लाख समझौला के बाद ए आज मंदोदरी फिर से विभीषण जी से विवाह रचावत हो। बा कैसे गुरुजी? खड़ी के लाइन में अरे विभीषण से सदिया रचाई लिहली, अरे विभीषण से सदिया रचाई लिहली, फिर से सपनों की बगिया सजाई लिहली। अरे मंदोदर से विभीषण तब सदिया रचाई, अरे धारा में के डरिया पे लंका गईया। अरे खुशी के दियलवा फिर जलाई दिहली, तो फिर से सपनों की बगिया सजाई दिह। सम्मानित गार्जियन, वर्तमान प्रधान राजकुमार प्रधान जी मझिवा की धरती से कमाई धीरे धीरे होत बा। राजकुमार ना हम जाना थे तुम्हारे प्रधान जी हैं, हम जान गए। ये 101 रुपया के आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, सकल समाज के प्रणाम बा, आशीर्वाद के कामना। काली दिन खलीफा ग्राम डाही की धरती से 51 रुपए का शानदार आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। हाँ ए बाबू, फिर से मंदोदरी विभीषण से शादी रचा के लंका के फिर से धर्म के रास्ते पे ला देलिन। हमरे बिरहा के शीर्षक रहल मंदोदरी के पूर्व जन्म और दूसरी शादी। बिरहा के अंतिम और आखिरी लाइन बा। चाचा अपन तैयारी तू कर लिया। अब गुरु बिहारी गुरु गणेश रामलाल की अरे कभी चंद्रिका की बगिया को प्यारे लाल सजाया। कि हो नहरिया ना ही डारे से टरी, अरे हो नहरिया नाही डारे से डरी, तो ज्योति गया कभी पे सारद की नजरिया।